इस धरती पर समय समय पर ऋषि मुनि योगी योगेश्वर फकीर औलिया स्पिरिचुअल मास्टर आते रहे हैं लोगों को समझाने बताने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। किसी ने मार्गदर्शक कहा, किसी ने योग दृष्टा कहा, किसी ने खिजर कहा, किसी ने गुरु कहा। तरह तरह का नाम लोगों ने उनका रख रखा है। ये तवारीख बता रही, इतिहास बता रहा है। क्या चाहते हैं? चेतावनी यही देते हैं कि भाई जीव पर दया करो, कर्म अपने खराब न करो। तरह तरह से इसको समझाते हैं। इधर 700 वर्षों से जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्होंने सारा पोल खोल दिया, और अब उससे पहले जो लोग नहीं समझा पाए थे, बता पाए थे, संतों ने उसको बताया, समझाया, उदाहरण दे करके, सब बता करके लोगों को पढ़ाया, जिससे लोगों का भला हुआ। भलाई इसको कहते हैं, जिससे लोगों को तकलीफों में आराम मिला, जिससे लोगों ने इच्छा व्यक्त किया कि जब यह हमारा देश नहीं है, हमारा घर नहीं है, हम काल भगवान और माया के इस देश में भटक रहे हैं, हम जन्म और मरण झेल रहे हैं, तब उन्होंने उन्हीं संतों से रास्ता भी पूछा कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह पाप पुण्य हमारा शरीर जो करता आ रहा है कई जन्मों से, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। कभी हमारे से शरीर से पाप हो जाता है और उसकी सजा हमको मिलती है। 84 लाख योनियों में बंद किया जाता है, नरकों में जाना पड़ता है, कभी पुण्य बन जाता है और हम स्वर्ग वैकुंठ तक चले जाते हैं, और फिर वापस इसी मर्त्यलोक में आना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर शरीर में हम बंद किए जाते हैं। तो संतों ने रास्ता भी बताया कि इस रास्ते से तुम पार हो सकते हो, और उस रास्ते को सरल करते करते इस समय पर वो बिल्कुल ही सरल कर दिया गया है कि जिससे हर कोई जीव उसको कर सके, फायदा उठा सके। कमजोर से कमजोर आदमी भी अपने यानी समझो कि मैल को, गंदगी को धो सके अपने ही हाथ से। इस समय तो बिल्कुल सरल हो गया। तो प्रेमियों, आपको समझने की जरूरत है। सबको समझाया जा रहा है, लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि देखो इस समय आदमी भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? इस जमीन पर, धरती पर भाग रहा है। कैसे भगता है? जैसे भूत भग रहे हैं। भूत लगे हुए जिसको होते हैं, वो एक जगह नहीं बैठ सकता है, चलता ही फिरता रहता है, बोलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो भूत की तरह से आदमी भग रहा है। क्यों? क्योंकि यह मन, आप समझो, इस तरह से बना दिया इंसान को कि वो चलता ही रहता है। देखो इस समय लोग भग रहे हैं। किधर भग रहे हैं? जिधर ही मन कह दिया उधर ही भग गए। चाहे खाने की तरफ भग गए तो उसी पर निशाना लोगों का है। खाने का ही निशाना लोगों का है कि हम को ये चीज मिलनी चाहिए। यह भी नहीं सोच पा रहा है कि भाई यह नुकसान करेगा कि फायदा करेगा। बस खाता चला जा रहा है, कर्म लादता चला जा रहा है। अगर फैशन की तरफ मन चला गया तो फैशन को अपना लेता है।
जैसे भारत जैसे धर्मपरायण देश में लोगों का खाना पहनावा ये देखो बदल जा रहा है। विदेशों में देखो, अगर फैशन चल गया कि नंगे रहो, बस चड्डी बनियान पहनो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो भारत के देश के लोग भी बस उसी को अपना लेते हैं, भारतीय संस्कृति को खत्म कर देते हैं। पैसा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन शरीर को नंगा रखते हैं। आप ये समझो कि अगर वहाँ कोई मनोरंजन की चीजें हो गई, आ गई, दूसरे देशों में आ गई, तो अब आजकल ये जो विज्ञान जिसको कहा गया, वो कहते हैं तरक्की कर गया, लेकिन वो तरक्की नहीं किया। तरक्की के बजाय वो लोगों को पतन के गर्त में, यानी ऊपर उठने के बजाय लोगों को गड्ढे में डालता चला जा रहा है। यही कहते हैं मोबाइल बहुत अच्छा है, यही कहते हैं गूगल बहुत अच्छा है, यही कहते हैं यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जब आज़ादी खत्म कर दी गई, अंकुश खत्म कर दिया गया, तो कोई भी कोई चीज डाल सकता है। अब आदमी का मन अगर भूत जैसा हो गया, तो भूत को जो चीज पसंद आ जाती है वही उसी को पा लेता है, उसी रुक जाता है। कोई आदमी को पसंद आ गई औरत जो भोजन है, तो वो उसी के पास रह जाती है, उसी को परेशान करती रहती है, उसी के खून को चूसती रहती है। इसी तरह से भूत होते हैं, वो भूत अगर औरत को लग गए तो उनका खून चूसते रहते हैं, उनको जर्जर अंदर से करते रहते हैं। तो यह मन भूत जैसा हो गया। तो अब यह मन जहाँ लग गया, बस उसी पर रुक जाता है। आप पे देखो मन चला गया उधर कि भाई, यानी हमको इस तरह से शादी ब्याह करना चाहिए जैसे विदेशों में है, दिन में करो रात को छोड़ दो, रात को करो सुबह छोड़ दो, तो उसी को अपनाने लग गया। उसका परिणाम क्या निकल रहा है, उससे यानी लाभ और हानि क्या हो रही है, यह बुद्धि हो गई जब भ्रष्ट, तब कुछ समझ में नहीं पा रहा है। तो बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है, मन क्यों भूत बनता है? इसीलिए बनता है कि संतों की शिक्षा को छोड़ दिया, फकीर औलिया ने जो तालीम दिया उसको छोड़ दिया। आप समझो कि मास्टर लोग आए, स्पिरिचुअल मास्टर लोग आए, उन्होंने जो कहा उसको छोड़ दिया। उस प्रभु को मर्सीफुल बताया गया, दीन बंधु दीनानाथ बताया गया, वो उसी के बच्चे सब हैं, तो वो कैसे क्रूर हो सकते हैं? आप ये समझो, उसको रहमान बताया गया, रहमदिल बताया गया, उनके जो उपासक हो, उनको पाने वाले, दर्शन करने वाले उनका, वो कैसे कहेंगे कि तुम मर्सीफुल न रहो, तुम दया न करो, रहमदिल न बनो, ईमान को तुम बेच दो? वो कब इस बात को कहेंगे? सोचने की जरूरत है बुद्धिजीवियों को। आप ये समझो, दया धर्म तन बसे शरीरा, जितने भी लोग आए, महात्मा संत आए, बोले दया को अपनाओ, लेकिन लोग मारते हैं जब जानवरों को, तो चिल्लाते हैं, वो जानवर तड़पते हैं, तड़पते देख करके खुश होता है बहुत से लोगों का, जो यही काम करते हैं। चिड़िया तड़पती है। अब उनकी बुद्धि अगर सही होती तो इस चीज को सोचते, भाई ये जब तड़पते हैं तो इसका पाप हमको लगेगा, और इसी से कर्म बनेंगे। अगर जानकार होते, समझदार होते, तो कर्म बनेगा, और कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। हम गला काट रहे हैं और तड़प तड़प करके, छटपटा करके जीव मर रहा है, तो हमको भी यह सजा मिलेगी। जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। तो आज की तारीख में सब लोगों को यह समझने की जरूरत है, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, नामदानी हो चाहे देश के हो विदेश के हो, सबको यह समझने की जरूरत है कि बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। ये बात समझ लो। अब किस तरह से वो बदला चुकाएगा? बदला चुकाने का, कर्जा चुकाने का,
बहुत उसके पास उपाय है, वो कर्जा तो अपना लेगा ही लेगा। कौन लेगा? जिसने आपको आजाद कर दिया है। कोई रोक टोक नहीं है। जो मन कहे करो तुम सोई, मन में आवे वही करते जाओ। जो आप चाहो इस शरीर से करो। अच्छा काम करो, बुरा काम करो, अच्छी चीज खाओ, बुरी चीज खाओ। उसने तो अभी तो आजाद कर दिया है। ये चेतने जानने की जरूरत है आप सब लोगों को। लेकिन जब वो कर्जा मांगेगा अपना, और नहीं जब दे पाओगे कर्जे को, तब वो थप्पड़ लगाएगा, लप्पड़ लगाएगा, तब वो उठाए बैठाएगा, तब वो दौड़ाएगा, तब वो यानी समझो हर तरह से सजा देगा। तो कर्जा कैसे अदा कर पाओगे, यह समझने की जरूरत है। जो कर्म कर डाला है पिछले जन्मों में, और अब जो जान अनजान में कर्म कर डाल रहे हो, उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो जान करके आदमी करता है, आदत बन गई उसकी, मन लग गया मांस खाने में, तो मार मार करके काट काट करके खाता है। और कुछ अज्ञान में खा लेते हैं। आदत बन गई है चटोरेपन की। बाजारों में जो सामान बना हुआ आता है, चाहे देश में बनता हो चाहे विदेश में बनता हो, इस समय पर जैसा मैंने बताया, बुद्धि खराब हो गई, नियत खराब हो गई। अब इन गंदी चीजों को अगर उसमें मिला दिया, और वो चीजों को आदमी ने खाया। अगर इन जानवरों के तेल में बनाई हुई चीज मार्केट में बाजार में बिक रही है, मिर्च मसाला सुगंधित चीजों को डाल करके उसको स्वादिष्ट बना दिया जा रहा है, और उसको भी खाओगे तो उसमें भी पाप लगेगा। तो ये कर्जा कैसे अदा होगा? कर्जा मांगेगा, रगड़ाई करेगा। इसलिए सबको, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, आपको समझने की जरूरत है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना। सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। 33 करोड़ देवताओं में शिवजी कौन है? उनसे हमको क्या मिल सकता है? वे रक्षा कैसे करेंगे? किस तरह का पूजा पाठ करके उनसे दुनिया की चीज़ें मिलेंगी? नीचे लिखे कार्यक्रम के अनुसार सत्संग में बाबा उमाकांत जी महाराज बताएंगे। आप सपरिवार आइए, अवसर का लाभ उठाइए। कार्यक्रम 14 फरवरी 2026 सायं 3 बजे से 15 फरवरी 2026 प्रातः 5 बजे से सुमिरन ध्यान भजन, तत्पश्चात सत्संग। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, कोई रुपया पैसा ले लेता है किसी से, बैंक से कर्जा ले लेता है और दे नहीं पाता है, उसका ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो जब ब्याज बढ़ता चला जाता है तो कर्जा दे नहीं पाता है। और कर्जा देने वाला सक्षम होता है, तरीके होते हैं उसके पास। चाहे बैंक हो, उसके नाम से जो धन संपत्ति रहेगी नीलाम करेंगे, बंधक बनाएंगे। धन संपत्ति को बंधक बनाते हैं, फिर उसको बंद कराते हैं, वो बंधक बन जाता है। तो वसूलने का बहुत तरीका है। ऐसे व्यक्तिगत लोगों के पास भी है, तभी तो वो देते हैं, वो सक्षम होते हैं। लेकिन अगर कोई मिल जाए, ऐसा बिचौलिया मिल जाए, ऐसा कोई परोपकारी मिल जाए जो मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब वो जाता है बैंक के अधिकारियों से कहता है, बड़े अधिकारी जिनको पावर होता है उनसे कहता है कि इनको आप ब्याज माफ कर दो, और ये जो बचा है कर्जा उसको दे देंगे। बैंक का फायदा हो जाएगा, सरकार का फायदा हो जाएगा। और नहीं तो सरकार इनको बंद करेगी, फिर छोड़ेगी, फिर यानी समझो मौका देगी। ये सब चक्कर है, समझा देती। कोई सेठ साहूकार है, उससे कर्जा ले लिया,
तो जब उससे कर्जा ले लेते हैं सेठ साहूकार से और नहीं दे पाते हैं तो वो भी तंगी करता है, वो भी परेशान करता है। और बिचौलिया मिल गया, कोई संत महात्मा मिल गए और उसको समझा दिया सेठ साहूकार को कि अरे भाई, जो ये दे रहा है वही ले लो, जो इसके पास है वही ले लो, और आप इसको छोड़ दो। आपके पास धन आ जाएगा, दूसरी जगह लगा दोगे, फिर कमा लोगे, और ये भी बेचारा आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। यह भी ठीक से चैन से कमाने खाने लगेगा, यह भी भगवान के भजन में लग जाएगा। ये कर्म के कारण, कर्जा के कारण परेशान रहता है, तो आप इन पर दया कर लो। तो जब दया कर देते हैं महात्मा संत तो समझ में बात आ जाती है, तो वो छोड़ देता है, और रुपया जो उसके पास से ले लिया और बाकी छोड़ दिया, कहा जाओ बाजार दो हमारी तरफ से। ऐसे ही महात्मा जब आते हैं इस धरती पर, संत आते हैं, जानकार समझदार आते हैं, और उपकारी जिनको कहा गया है कि जो उपकार करते हैं वो कर्जा को अदा करा देते हैं। और कर्जा जब अदा हो जाता है, कर्ज मुक्त हो जाता है, तो जीव जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाता है, इस मृत्यु लोक में आने से छुटकारा पा जाता है, और ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि जहाँ से इस मृत्यु लोक में, अंडपिंड ब्रह्मांड लोक में फिर आना नहीं होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जी, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, गुरु महाराज ने ये वो तरह तरह का उपाय निकाला लोगों को कि कर्म कर्जा अदा कराया जाए, और बहुत से लोगों का कर्म कर्जा अदा हुआ। हमारे आपके भी कई जन्मों के कर्जे अदा हुए हैं, लेकिन जो अभी रह गए हैं वो परेशान भी कर रहे हैं, और वो बढ़ता चला जा रहा है। तो गुरु महाराज के जो प्रेमी हो, जो भी गुरु महाराज के नामदानी हो, आप पुराने से पुराने हो, गुरु महाराज के पास जब आते जाते थे और कर्म कर्जा अदा करने का उपाय तरह तरह से जो वो बताते जाते थे, कभी प्रचार करवाया, तो कभी आप समझो कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार कराया, तो कभी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाई, तो कभी साधना शिविर लगवाया, कभी जो है बुलाया जगह जगह पर, वहाँ तीर्थ स्थानों पर और जगह जगह पर वहाँ पर लगा दिया, वहाँ पर अखाड़ा जमा दिया, और वहाँ पर कर्म कर्जा को अदा कराया। गर्मी ठंडी में काफिले में दौड़ाया, तो कर्म कर्जा तो अदा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आ गए, क्योंकि बच कोई नहीं सकता है यहाँ। ये जो वातावरण खराब होता जा रहा है, माहौल खराब होता जा रहा है, इससे कोई बच नहीं पाता है। काजल की कोठरी में कितना भी आप बच के जाओ, निकल करके आ जाओ, जहाँ दरवाजे से ही काजल की कोठरी शुरू हो जाती है, तो कहीं न कहीं लगे ही जाएगा, कुछ न कुछ काजल लग जाएगा, कालिक लगे ही जाएगी। कोयले के खदान में कितना भी कोई बचे, लेकिन वो बच सकता है काला होने से, तो ये लग जाता है। इसकी भी सफाई अब जरूरी है। अगर के नहीं सफाई करोगे तो कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, उस तबाही में भी नहीं बच पाओगे आप, जो कुदरत नाराज खड़ी है। तो सब बात आपको बता दे रहा हूँ। और देखो प्रेमियों, अब हाथ जोड़ने का समय खत्म हो रहा है, अब तो कड़ी बात कहने का समय आ गया, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो और चाहे गुरु महाराज के बाद के हो, अगर इसमें नहीं बैठोगे, नामधुनी शिविर में ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, तो बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे कि हाय हुसैन हम न हुए, नहीं तो पानी पिला दिए होते। छाती पीट पीट करके रोते हैं बेचारे, समय निकल गया तो अब क्या पछताने से होगा। इसलिए प्रेमियों, और अगर कहीं कुदरत के चपेट में आ गए तो फिर भूत ही बन जाना पड़ेगा, अकाल मृत्यु में ये शरीर चला जाना पड़ेगा। इसलिए धन का अभिमान छोड़ो,
पद का अभिमान छोड़ो। ये मत सोचो कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम लंदन में रह रहे हैं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम चाइना और अन्य समझो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, मलेशिया मॉरिशस में रह रहे हैं, थाईलैंड में रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं और हमारी इज्जत होगी, कदर होगी और हम बच जाएंगे कि जैसे बड़े देशों से इस समय टकराने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो लोग मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, जो यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है, यही उल्टा हो सकता है। हम लोगों को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, एटम बम, परमाणु बम बना रहे हैं। जो लोग ये नहीं सोच पा रहे कि वही हमारे लिए हो सकता है, उल्टा हो सकता है, जैसे हो ही जा रहा है आजकल। विस्फोट हो गए, कहाँ विस्फोट हो जाता है? वैज्ञानिकों के लेबोरेटरी में ही हो जाता है, वैज्ञानिक ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बड़े देश जैसे हैं, जिनको लोग हर तरह से सक्षम समझते हैं, उन पर ये लोग अन्य समझो जल्दी हमला नहीं करते। अब वहाँ के लोग ये सोचें कि हम सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है और हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमारे ऊपर आफत नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ये समझना चाहिए कि भाई अन्य समझो ये बताया आपको कि ये उल्टा न हो जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो ऐसा न हो जाए कि आप ही पहले चपेट में आ जाओ। अब इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, साफ साफ बता देते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी के भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो, चाहे बाद का नामदानी हो, आप ये जो मैंने बताया इस भ्रम और भूल में मत रहना। आप लोग भी अपने कर्मों को काटो, ज्यादा कर्म हैं आप लोगों के, इसलिए उनको भी काटो। इसमें साधना शिविर जो लगने जा रही उसमें बैठना, सबको बैठने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं बैठोगे तो सबसे पहले आप ही के ऊपर आफत आएगी। देखो कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं कि जो यानी समझो कमजोर होती हैं, जल्दी जलने लगती हैं, और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं, ठोस होती हैं, आग में रखो तो देर में जलती हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि आदमियों में होता है, ऐसे होता है। कुछ लकड़ियां ऐसी भी होती हैं कि ऊपर से देखने में ठोस लगती हैं और अंदर बहुत पतली होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आपका यह फल होता है, कौन सा फल होता है? अकवा का फल होता है। ऊपर से देखो कितना ठोस होता है, लेकिन उसको अरे छिलके को उतारो तो देखो अंदर में रुई होती है, उस कपास जैसा होता है। ऐसे ही है, अंतरात्मा कमजोर हो गई है, अंतरात्मा कमजोर हो गई तो आफत पहले आएगी आपके ऊपर। और अंतरात्मा तो कमजोर हो ही गई, क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए, आजाद हो गए। जहाँ चाहो वहाँ खाओ, जहाँ चाहो तहाँ सो, जिसके साथ चाहो उसके साथ रहो, अच्छे का साथ करो, बुरे का साथ करो। उसमें आपकी अंतरात्मा कमजोर हो गई, मन के गुलाम हो गए और मन ही आपको करा रहा है।